ओम शांति। आज 28 मार्च 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय कोई फिक्रात नहीं। और ब्रह्मा बाबा को तो फिर भी फिक्रात है, ख्यालात हैं, खूब ख्यालात चलते हैं। तो हम में से कई बच्चे सोचते हैं कि बाबा ने तो कह दिया, कैसे फिक्रात नहीं, ख्यालात नहीं। बाबा ने सभी चीज़ों का फॉर्मूला बताया। हम परिवार में रहते हैं, बिजनेस है या जॉब है, और या परिवार है सभी के साथ। परिवार में हम ट्रस्टी हैं, और बिजनेस और जॉब में भी हम ट्रस्टी हैं। जॉब कर रहे हैं बाबा की, दुकान है बाबा की, फैक्ट्री है, कुछ भी है बाबा का। जो आत्मा निश्चय बुद्धि होकर सब कुछ बाबा के प्रति समर्पण कर, बाबा ने कहा है कि तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूंगा। और ये प्रैक्टिकल है, ये सिर्फ बाबा के शब्द नहीं है, वो परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी है। अगर सब कुछ निश्चय बुद्धि होके दिमाग से हर बात को निकाल कर सिर्फ बाबा की याद में कोई बच्चा टिक जाता है, तो उसके कार्य ऐसे स्वतः होने लगते हैं जैसे जादू हो रहा हो। उसको सोचने का भी काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम जितना सोच सकते हैं उसका पदम गुना तो बाबा तो ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरे विश्व को संभालता है। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत सेवाएं हो रही होती हैं कि लगता है अरे ये क्या हो गया, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली कैसे हो रहा है। ये बहुत बच्चों के अनुभव हैं जो सदा याद में रहते हैं। ब्रह्मा बाबा प्रजापिता ब्रह्मा है, इस साकारी मनुष्य के सिजरे के हेड है। तो उनके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी नहीं पूरी ही ज्यादा थी। बाबा ने मुरली में क्लियर किया कि सभी सेंटर्स हैं, बच्चे हैं, संभाल करनी पड़ती है। माया का खेल साथ में चलता रहता है। कई बच्चे ट्रैटर बन जाते हैं, लेटर आते हैं कि ये बच्चा शैतानी कर रहा है, तंग कर रहा है। तो बाबा के ख्यालात अलग अलग तरीके से, वहाँ की व्यवस्थाएं भी मधुबन की देखनी पड़ती थी बाबा को। वहाँ पर भी तो बच्चे थे उस वक्त भी। फिर जो बच्चे रोज आते थे तो नई नई जैसे पार्टियां लेके आते थे, तो उनको भी पालना देनी है पूरे विश्व से। ओ सॉरी, भारत से लेटर भी आते थे, उनका भी जवाब था। खुद की आयु भी बाबा की 80 वर्ष से, स्थूल शरीर की आयु 80 वर्ष से ऊपर थी। तो और नेचुरल है, जब हेड है तो थोड़ा बहुत फिक्रात तो होती है। तो हमें हेड नहीं बनना है, हमें सच्चा सेवाधारी बनना है। जैसे शिव बाबा सेवाधारी है, हम भी परिवार के जितने सदस्य हैं उन सब के प्रति अगर हमारा सेवा भाव जागृत हो जाता है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे सेवाधारी कभी बहस नहीं करेगा। सेवाधारी का क्या कार्य है, सामने वाले ने कहा और हाजी का पाठ पढ़ाया। तो जो भी जायज बातें हैं उसमें हमें हाजी का पाठ पढ़ना होता है। और अगर समझानी देनी है, ना करनी है, तो बड़े प्रेम से समझानी देनी होती है, ना करनी होती है, ताकि दूसरे की भावना आहत ना हो। सारा पाप और पुण्य का खेल ही है। दूसरे को खुशी देना पुण्य है और दूसरों को दुख देना पाप। सिंपल सा, और कुछ नहीं है। फिर बाबा के आज के प्रश्न उत्तर में है कि बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। तो उन बच्चों का सदा बुद्धि योग बाबा के संग जुड़ा रहेगा। कैसे स्वयं की तरक्की करें, उन्नति करें ज्ञान योग के द्वारा, और कैसे दूसरी आत्माओं तक मैसेज पहुंचाएं, और कैसे उनकी पालना करके उनको ऊंचा उठाएं, स्वयं भी ऊंचा उठे और दूसरों को भी ऊंचा उठाएं। तो वही फिर बाबा के दिल पे चढ़ेंगे, और वही सपूत बच्चे बाबा का नाम वाला करेंगे। तो जो बाबा ने कहा खुद नहीं पढ़ते, वो स्वयं भी खराब होते हैं और दूसरों को भी खराब करते हैं। तो यज्ञ में भी ऐसे बच्चे हैं जो एक दो को तंग करते हैं, खराब करते हैं। ये बड़ी बड़ी अजीब सी बात है कि परमात्मा का बच्चा बन गए, समर्पित हो गए, और फिर ना स्वयं पढ़ रहे हैं और दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। बाबा ने मुरली में इसको क्लियर किया कि हमें उन बच्चों की संग करनी है जो ज्ञान योग धारणा सेवा में
निपुण हो, आगे हो, महारथी हो, बाबा ने क्लियर किया कि अगर कोई मुझसे नाम पूछेगा उनके, तो मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ कि इनका संयोग करना है। तो बाबा ने उसके लिए हिंट दिए, मोटे मोटे, जो हमेशा पढ़ाई की बात करते हैं, बाबा की बात करते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा की बात करते हैं, और हमें साफ महसूस होता है कि ये तो महारथी ही हैं। उन्हीं का संग करना चाहिए। संसार में भी ऐसा होता है कि संग तारे और कुसंग बोरे, यानी डुबो देता है। तो एक तो संसार की आत्माओं से भी हमें परहेज तो करना ही करना है। तोड़ निभाना सबके साथ है, जो नॉन बीके हैं ऐसा नहीं है। पर बहुत ज्यादा डीप में किसी के साथ संबंध को स्थापित नहीं करना है कि उन्हीं के साथ लगे हुए हम 24 घंटे 365 दिन, जैसे ज्ञान में चलने से पहले हुआ करता था। और जो ज्ञान में भी चल रहे हैं उनमें भी उन आत्माओं के साथ सावधानी बरतनी है। जो सुबह से शाम तक बाबा ने कहा है, झरमुई झरमुई नहीं करनी है, ज्यादा वार्तालापें नहीं करनी। तो झरमुई झरमुई में एक तो व्यर्थ चिंतन भी झरमुई झरमुई में आता है, और एक वार्तालाप भी आता है। तो उससे वायुमंडल वातावरण खराब होता है, और अपनी अवस्था भी खराब ही होती है। और व्यर्थ की बातों से हमारी प्राप्ति कुछ नहीं है। संगम युग का समय कीमती है, तो इसमें डिस सर्विस भी होती है। और उसमें फिर मान लीजिए हम दूसरों की बुराई या तो कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उससे भी हमारा खाता फिर खराब होता है, पुण्य और पाप का खाता। तो काम की कुछ बातें करके और फिर हमें सबसे डिटैच हो जाना चाहिए। इस बाबा हमें न्यारे और प्यारे बोलता है। फिर मुरली में बाबा ने कहा कि आज क्योंकि गीत था, दुआएं ले लो माँ बाप की। तो हद में बोला माँ बाप होते हैं और एक दो बच्चे होते हैं, तीन चार बच्चे होते हैं। तो ये गीत है हद की दुआओं के लिए, भक्ति का गीत एक तरीके से। तो ये तो बेहद की कहानी है। बेहद में हमारे एक ही माँ बाप हैं, निराकार शिव माता पिता भी हैं, और फिर उसमें अगर आकारी में कहें तो बाप दादाजी हमारे अलौकिक माता पिता भी हैं। तो वहाँ पे तो दुआएं आशीर्वाद का अलग तरीका होता है, दुआएं मांगनी और आशीर्वाद मांगना होता है, यहाँ मांगना नहीं है। जो बच्चा बाबा की श्रीमत पे चलेगा, पूरे दिन उसी श्रीमत के अनुसार अपने सुबह की अमृत वेला से लेके रात को सोने तक की सभी सेवाएं, मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति बोल द्वारा, ज्ञान योग धारणा सेवा, सब में श्रीमत का पालन करेगा, तो ऑटोमेटिकली बाबा से दुआएं बरस रही है हर वक्त हर क्षण। वो आत्मा स्वतः ही उसको रिसीव कर लेगी। जैसे धूप है, अब ऐसे तो वो फैल रही है सूरज की जो रोशनी है, पर जब सोलर सिस्टम लगा दिया जाता है तो वो प्लेटें अपने आप उसको एब्जॉर्ब करके और उसको बिजली बना रही हैं, ऊर्जा क्रिएट कर रही हैं। ऐसे ही वो जो आत्मा जब आत्मा का अभ्यास करती है, या फिर बाबा की श्रीमत में आत्मा का अभ्यास तो आ ही गया, पर ज्ञान योग धारणा सेवा में सभी जगह से जब करती हैं, दूसरों को मैसेज देती हैं, स्वयं भी आगे बढ़ती हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाती हैं, तो बाबा से जो निरंतर दुआएं पूरे बेहद में फैल रही हैं, वो आत्मा ऑटोमेटिकली रिसीव कर लेगी और ऊर्जा का परिवर्तन कर देगी स्वयं की शक्तियों में। और उसको फिर आगे बढ़ने के लिए वो दुआएं ऑटोमेटिकली काम आएंगी, उसको याद में बढ़िया सहज होगा, दूसरे को मैसेज देगा तो तीर लगेगा, ज्ञान बिल्कुल क्लियर होगा बुद्धि में, बुद्धि सोने का बर्तन बनती जाएगी, धारणाएं शक्तिशाली होगी। धारणाओं से हमें बड़ी शक्ति मिलती है। धारणाएं हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो खान पान की है, चाहे मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता की है, कि ये मुख्य है, चाहे शौच जाने के बाद स्नान करने की है। वो थोड़े समय की हमें लगता है कि ये कैसा है, पर हमें अगर हम इन धारणाओं का पालन करते हैं तो अद्भुत शक्तियाँ ज्ञान और योग में प्राप्त होती हैं। और सेवा, चाहे वो हम मनसा वाचा कर्म कर रहे हैं, चाहे दृष्टि वृत्ति बोल द्वारा कर रहे हैं, उन सेवाओं का तो पुण्य दुआएं जमा हो रही हैं, खाता जमा हो रहा है, पूरे कल्प के लिए जमा हो रहा है। विश्व की राजाई भी मिलती है, और फिर द्वापर कलयुग में
जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, रावण राज्य होता है, तो ये दुआएं और ज्यादा काम में आती हैं। वो समझ लो दुआओं का स्टॉक तभी काम में आता है सबसे ज्यादा, क्योंकि जरूरत भी उसी वक्त सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि यहाँ तो ज्ञान से और योग से हमने विकर्म चुकतो कर दी है, ज्ञान से हमने अपनी प्रारब्ध बना ली। तो सत्युग त्रेता हमने मौज कर ली। पर अब जब दुआओं का खाता हमारे पास खूब है बाबा की, दूसरी आत्माओं की दुआओं का खाता बहुत है, तो द्वापर और कलयुग में जब रावण राज्य है, तो वहां पे वो दुआएं काम आएंगी ही आएंगी। क्योंकि वो स्टॉक तो अलग से हो गया ना जी, ज्ञान और योग के अलावा। तो चाहे वो किसी आत्मा की दुआएं हैं और चाहे बाबा की दुआएं, हमें जरूर कमानी ही कमानी है। श्रीमत का पालन करना है बाबा का। तो बाबा ने समझानी दी कि भैया हमारे तो दो चार बच्चे होते हैं, तो उनके संभाल करना ही मुश्किल होता है आज के ज़माने में। ऐसा हमेशा तो नहीं होता। और ये ब्रह्मा तो हजारों बच्चे हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। फिर उस वक्त तो मकान भी बन रहे थे, सब कुछ हो रहा था। बेकरी पार्ट भी देखा था। विरोध भी ब्रह्मा बाबा ने पूरे विश्व में, अमेरिका तक के अखबारों में लिखा गया था उनके खिलाफ। और पाकिस्तान में जब वो भारत था 1936 से लेके 47 तक, तो वहाँ पे उनके रिश्तेदार, यार दोस्त, संसद, पंचायत, कोई भी अनजान भी सब अगेंस्ट हो गए। फिर भारत में आए, फिर भारत में भी अगेंस्ट हुए बहुत सारे लोग। बहुत जगह अपोजिशन हुई। तो इस तरीके से, क्योंकि बच्चे अकेले होते थे सेंटरों पे, तो दीदियाँ थी, संभालने वाला शिव बाबा है। पर चूंकि वो हेड हैं, लेटर आ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो फिक्रात तो ख्यालात तो चलेंगे ही चलेंगे। तो बाबा ने कहा कि भाई हमें समझना है, हम इस पढ़ाई से क्या बन रहे हैं, इन सब चीज़ों का मनन चिंतन करना है। विश्व की राजाई या बादशाही लेना आसान बात थोड़ी है, और स्वयं लेके दूसरों को भी तैयार करना है। विश्व की बादशाही दिलानी दिलानी है सबको। तात्पर्य अपने समान बनाना है, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, आप ऊंचा उठो और दूसरों को भी आप समान बनाने की सेवा करो। और सबको मैसेज देना है कि बाबा आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना है। बाबा ने क्लियर किया कि ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों के पास है। संसार में आत्मा को ही नहीं जानते, स्वयं को ही नहीं जानते, साधु संत है या कोई भी है, तो परमात्मा को कैसे जानते हैं? सिर्फ, हाँ जी, कोई परमात्मा है ये कह देते हैं, और हम आत्मा है ये भी कह देते हैं। पर एक्यूरेट कि आत्मा में 84 जन्म है, आत्मा भ्रकुटी के मध्य में विराजमान है, एग्जैक्ट। किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता है, कोई कुछ कहता है आत्मा को लेके, जैसे मन बुद्धि संस्कार उसी की तीन शक्तियां, ये तो किसी को भी नहीं पता। फिर कोई कहता है जी वो पुनर्जन्म में आती है, कोई कहता है नहीं आती है, फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा है, फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अनेकों अनेक बातें हैं ना, भ्रांतियां। चीज तो जो राइट होगी वो एक्यूरेट एक ही होगी। सत्य हमेशा एक होता है, और असत्य हमेशा अनेक होते हैं, सिंपल। तो जब आत्मा का ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कहाँ से आएगा? तो इस तरीके से हम जब सेवाएं करते हैं, तो चाहे वो स्थूल परिवार में भी दो बच्चे हैं और जो सेवा कर रहा होता है वो दिल पे चढ़ता है माँ बाप के। तो बाप दादा हो गए और निराकारी हमारे माता पिता बाप पिता हो गए, तो उनके दिल पे हम चढ़ेंगे तभी जब हम स्थूल और सूक्ष्म सेवाएं सभी दिल से करेंगे, बेहद प्रेम से करेंगे। तो बाबा ने क्लियर किया कि बच्चे अगर इस जन्म में हम फेल हो जाते हैं गलती से, तो ये तो जन्म जन्मांतर की, हर कल्प कल्पांतर की हमारी भूल हो गई। फेल होना उस ड्रामा में नूंद हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने आज उसकी बात करी, कुंभ के मेले की, कि भाई कुंभ के मेले में जाते हैं, ठंडा ठंडे पानी से नहाते हैं, कितनी तकलीफ उठाते हैं। जैसे अभी कुंभ के मेले में था, गंदा पानी था कह रहे थे। फिर कह रहे थे 12 किलोमीटर एक तरफ से पैदल चलना है, ऐसा कुछ था। और
ठंड सर्दियाँ थी और कई बार तो इससे भी ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं और बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी होता है। जैसे सर्दियों में हरिद्वार भी जाते हैं तो गंगा जी में ठंडे पानी में नहाते हैं। और भी भक्ति में जैसे व्रत करना हो गया, या अनेकों अनेक हवन यज्ञ में घंटों घंटों बैठे रह रहे हैं, तप लग रहा है अग्नि का, कोई तपस्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बाबा ने तो हमारा जीवन सहज आसान बना दिया। सभी का अनुभव है ये तो, जो भी बाबा को श्रीमत को फॉलो करता है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है कि हमें बाबा से क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। भक्ति में हमने ये छोड़ दिया है, जीवन कितना सहज और आसान हो गया है, सदा उड़ती कला वाला हो गया है। तो कोटि कोटि बाबा का भी धन्यवाद करना है, इस ज्ञान का भी धन्यवाद करना है। और जब दूसरी आत्माओं को समझाते हैं तो जब पुराना होगा तब हमें ये भक्ति की बातें बताएंगे। हमें सुननी अभी मुरलियों से है, पर किसी को पहले दिन में ही नहीं बतानी है, फिर उनकी भावनाओं को ठेस लगता है तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए ये हमें पढ़ना है और अपने आप की तरक्की के लिए, मनन चिंतन के लिए इन सब बातों को मनन चिंतन करना है, किसी को बताने के लिए नहीं। वो तो धीरे धीरे रोज ये ज्ञान में आने लगेगा तो फिर हम उनको समझा सकते हैं, क्योंकि जब मुरली पढ़ेंगे समझेंगे तो उनको भी समझ में आने लगेगा। फिर बाबा ने एक और उदाहरण दिया आज कि भक्ति में क्या हुआ, कि भाई पांडवों ने युद्ध लड़ा और फिर पहाड़ों पे गल मरे, तो फिर विश्व की राजाई कहाँ स्थापन हुई। और फिर वो लड़ाई क्यों हुई, इतना बड़ा नरसंहार हो गया और करोड़ों अरबों आत्माएं शरीर छोड़ के चली गई युद्ध में, और अंत में वो खुद भी पहाड़ों पे गल मरे। तो ये कैसी बात हुई अजीब सी। ये प्रश्न हम प्रेम भाव से किसी भी भक्त से पूछ सकते हैं कि भाई इतना बड़ा युद्ध भी किया और धर्म की स्थापना भी की, और जिन्होंने धर्म की स्थापना करी वो खुद ही चले गए, खुद ही मर गए, तो फिर क्या फायदा हुआ। तो ये सिर्फ एक दंत कथा है, ये आपके और हमारे समझने की बात है कि ये दंत कथाएं हैं। अभी हम किसी नए आत्मा को नहीं बोल सकते। फिर बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से है ना हमें वैराग्य करना है। तो पहले बाबा ने कहा नफरत आनी चाहिए, तो बाबा ने फिर उससे क्लियर किया कि नफरत शब्द बड़ा कड़ा है, तो कड़ा शब्द यूज नहीं करना है, हमें वैराग्य मीठा शब्द है वो ही प्रयोग करना है। तो ऐसे ही अनेकों अनेक शब्द जो मुरली के मीठे शब्द हैं उनको हमें अपने जीवन में धारण करना है, और उनको हमारी बोलचाल की भाषा में और मनन चिंतन की भाषा में लाना है। एक तो ये शब्द भगवान के, परमात्मा के, हमारे शिव बाबा के कहे हुए हैं, तो इनके अंदर बल है, शक्ति है। तो जितना जितना हम इन शब्दों को याद प्रयोग करेंगे मुरली के, उतनी शक्ति मिलेगी। बाबा ने इसी का एक और उदाहरण दिया कि बच्चे लिखते हैं लेटर में कि भाई याद नहीं ठहरती है या योग नहीं होता है। तो बाबा ने कहा योग शब्द भी राइट नहीं है, क्योंकि पिता को तो याद किया जाता है। और योग शब्द हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि संसार की आत्माएं में जो हठ योग कर रही हैं या किसी भी प्रकार का योग कर रही हैं, उनको याद के लिए कहेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा पहले पहले। तो इसलिए योग शब्द प्रयोग किया जा रहा है। पर जब हम बाबा के पक्के बच्चे बन जाते हैं, हमें ज्ञान समझ में आ जाता है, तभी याद शब्द का प्रयोग करना है, योग का नहीं। तो जब हम इन पॉजिटिव शब्दों को, जैसे बाबा कहते हैं भाई याद में रुकना मुश्किल है, तो बाबा तो कह रहा है, समझा नहीं दे रहा है वो हमको। पर हमें ये नहीं कहना है अरे मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ, याद में तो रुकता ही नहीं हूँ। नहीं, पॉजिटिव शब्दों का, कि मैं तो खूब याद करता हूँ, मैं तो बाबा को बेहद प्रेम से याद करता हूँ, मैं तो याद सहज है मुझे तो याद करना। क्योंकि हमारी पवित्रता के कारण जो भी हम पॉजिटिव संकल्प बार बार क्रिएट कर रहे हैं वो फलीभूत होने लगेंगे, और आत्मा उसको स्वीकार करने लगेगी। जब पॉजिटिव संकल्पों को हम स्वीकार करेगी तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट होने लगेगी। पर ये एक दिन का अभ्यास नहीं है, ये हमेशा का अभ्यास है। फिर अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहे तो कोई भी नेगेटिव आएगा, फिर और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव संकल्प नेगेटिव को कैच करेंगे, और फिर थोड़ा समय बाद ऐसा होगा कि पॉजिटिव करते करते पॉजिटिव ही कैच होंगे वायुमंडल से, और फिर स्वतः ही हमारे हमेशा ही पॉजिटिव संकल्प ही होने लगेंगे हर क्षेत्र में, हर फील्ड में। तो इसलिए इन चीज़ों पे हमें पूरा ध्यान देना है, जो शब्द हैं संकल्प हैं वो सदा ही पॉजिटिव हों, सॉफ्ट हों। फिर आज बाबा ने हमको वरदान में कहा कि पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो जब हमारी जो वृत्ति संकल्प होंगे
जैसे हमने पवित्रता धारण करी, तो वो कहते हैं ना, ऋषि मुनि श्राप दे देते हैं या किसी को दुआ दे देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, तो उसका कल्याण हो जाता है। तो वो बार बार संकल्प, उनकी मनसा शुद्ध हो चुकी होती है, पवित्रता ब्रह्मचर्य पालन कर लिया होता है, तप का बल होता है, तपस्या की होती है, एक ही संकल्प को उन्होंने अनेकों बार सिद्ध किया हुआ होता है। तो उन्होंने तो बहुत कुछ किया है उसके लिए। पर हम ब्राह्मण बच्चों को, जब बाबा की श्रीमत का पालन कर रहे हैं, तो मनसा बिल्कुल क्लियर साफ हो जाती है। और फिर ये जो संकल्प होते हैं शक्तिशाली, ये विश्व कल्याण के लिए हमें लगाने होते हैं, दूसरों को दुआएं देनी होती हैं। तो बाबा ने कहा, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। तो लाइट हाउस होता है, जब जहाज पानी के आते हैं तो अंधेरे में ये दिखता है कि इस दिशा में जाना है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो दूर से कई किलोमीटर दिखता है। तो जब हम आत्मा का अभ्यास करेंगे, तो हमारी आत्मा की जो वाइब्रेशंस हैं, पवित्रता जो धारण कर ली, उसकी वजह से पूरे विश्व में फैलेगी एक आत्मा की। ये आने वाले समय में होगा, चाहे वो अंत तक होगा। पर जैसे जैसे हम आत्माएं सतो प्रधान होती जाएंगी, तो हमारी वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैलने लगेंगी। तो इसी तरीके से अभी हम जब अभ्यास करेंगे, मनसा शक्तिशाली होती जाएगी, तो दूसरी हमारे कार्य सिद्ध होने लगेंगे, और हम जो दुआएं देंगे, तो उन आत्माओं का कल्याण होने लगेगा। तो चाहे बाबा ने कहा, चाहे मुक्ति का, चाहे जीवन मुक्ति का हमें वर्षा देना है, देने वाले तो बाबा हैं। तो सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनना है। तो जब बाबा से हमें वरदान मिले हैं, वो दूसरी आत्माओं को भी हमें देने हैं। अब देने इसलिए हैं, देखो हम इस झाड़ में जड़ों में बैठे हैं, ब्रह्मा कुमारी, तो वही तने से होते हुए पूरे झाड़ में फैलते हैं। तो देने वाले दाता शिव बाबा बीज रूप हैं, और जड़ों से जो जल होता है, जड़ों का, झाड़ में भोजन होता है, शक्तियां होती हैं। स्थूल झाड़ की बात है, पेड़ की, तो जड़ों से ही तो जाता है ना जी, बीज से निकले। तो हम बीज से उत्पन्न हुए परमात्मा की सबसे नजदीक वाली आत्मा ही संतान है। और हमसे बाबा जो भी देंगे, जैसे पावर हाउस होता है बिजली बोर्ड का सबसे बड़ा, वहां से छोटे ट्रांसफार्मर में, फिर उससे छोटे ट्रांसफार्मर में, फिर घरों में। ऐसे तो बिजली जाती है ना छोटी छोटी जगह पे, ऐसे थोड़ी कि डायरेक्ट पावर हाउस से डायरेक्ट ही घर में आ गई सबसे बड़े से, ऐसे तो सब कुछ उड़ा देगा। तो सिस्टम बना हुआ होता है। तो ऐसे ही बाबा से हम शक्तियां जो लेते हैं, वो पूरे विश्व में फैलानी है। तो जिस आत्मा की मनसा बड़ी शक्तिशाली होती जाएगी, उसका प्रभाव दूसरी आत्माओं के कल्याण में बहुत सबसे ज्यादा होगा। तो और उसी की दुआओं का नतीजा होगा कि विश्व की रजा ही प्राप्त करेगा। तो हम सबको अपनी मनसा को शुद्ध करके सबके कल्याण के लिए, उससे वायुमंडल भी शुद्ध होगा, और वातावरण भी शुद्ध होगा, और वही वाइब्रेशंस होंगी जो पॉजिटिव हमारी, वो विश्व कल्याण में स्वतः कार्य करेंगे। स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। तो जो आत्मा बार बार अशरीरी का अभ्यास करेगी, 15 मिनट में एक बार, 1 घंटे में एक बार, जितना कर सकते हैं हम, उतना हमें अभ्यास करना है। और व्यर्थ संकल्पों से अगर हम छूट जाते हैं, बच जाते हैं, उसके लिए हमें समर्थ और शुद्ध संकल्प क्रिएट करने हैं, सबको दुआएं देते रहना है, मुरली के शब्दों को बार बार प्रयोग में लाना है, मनन चिंतन मुरली का करना है। अनेक अनेक बातें हैं, मुरली को 1 2 3 4 बार जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ना है, बाबा की याद में रहना है। तो इन सब से फिर हम, आत्मा स्वयं को तंदुरुस्त बना रही है, शरीर की बात नहीं है यहाँ, आत्मा की है। तो आत्मा उतनी शक्तिशाली होएगी। फिर बाबा ने कहा कि अव्यक्त इशारों में, कि भाषणों में ना अब नई रूपरेखा बनाओ। पुराने वाले भाषणों में है शांति के भाषण बहुत कर लिए, तो वो समय की मांग थी। अब हमें आध्यात्मिक शक्ति क्या है, ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, इसके लिए हमें समझाना है दूसरी आत्माओं को, कि इस शक्ति से क्या क्या प्राप्तियां हो सकती है, इस शक्ति का सोर्स क्या, कौन है, क्या है, इसके बारे में बताना है। तो इस सत्य को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करना है। इसके लिए ना बहस करनी है, ना ऊंची आवाज में बात करनी है, ना घंटों घंटों भाषण देना है। बेहद प्रेम से, तर्क के साथ अपनी बात सामने वाले के सामने बड़े प्रेम से रख देनी है, बिना किसी की आत्मा को आहत करते हुए या भावनाओं को आहत आहत करते हुए। कभी किसी की भावना आहत ना, वो माने बहुत अच्छा, नहीं माने वो भी बहुत अच्छा।
अपनी बात, जैसे बाबा ने अपनी बात कह दी, मुरली में रोज कह रहे हैं। अब जो बच्चे कर रहे हैं वो अच्छे, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी अच्छे। बाबा कभी कुछ कहता थोड़ी है, बाबा का तो फर्ज है। ऐसे ही हम मास्टर जो बाबा के बच्चे हैं, संतान हैं, वो बाबा की जो मैसेज है, बेहद प्रेम से, दिल से डैड बताएं ये सोर्स है, वो परमात्मा है, वो आया हुआ है, और ऐसे राजधानी स्थापन हो रही है। क्योंकि पहले हमने सिर्फ शांति के वाइब्रेशंस फैलाए हैं, शांति के ही भाषण दिए हैं, अनेक अनेक तरीके से हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। बाबा के ज्ञान को तो मैनिपुलेट नहीं करना, डायरेक्ट हमें बताना है कि वो शक्ति, सर्वशक्तिवान परमात्मा आ चुका है। हम भी वर्षा ले रहे हैं, आप भी वर्षा ले रहे हैं। तो इस बात को बेहद सभ्यता पूर्वक, बेहद प्रेम से सिद्ध करना है। तो बाबा ने कहा कि फादर शो सन होता है, ऐसे ही सन शोज फादर होगा। तो पहले बाबा अपने बच्चों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारी जो बच्चे हैं, पूरा नाम है, 140 देशों में 9,000 सेंटर हैं, और आत्माएं जान रही हैं मीडिया के द्वारा, सबके द्वारा। तो ये शक्तियां कौन चला रहा, दे रहा है? बाबा दे रहे हैं। तो बाबा ने अपने बच्चों को आगे किया। अब थोड़े समय में बच्चों के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता, बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की दिल से शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। सदा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विश्व कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। बेहद का कल्याण हुए पड़ा है। ओम शांति।